हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं विशाल पराशर आपको करा रहा हूँ क्लास 11th का चैप्टर 1 जिसका नाम है समुच्चय और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं सेट्स। तो 1.3 एक्सरसाइज तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये वाली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 में आने वाले जितने भी टर्म्स हैं उसका इंट्रो। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का सबसे पहला पॉइंट है हमारा वेन डायग्राम। ठीक है, तो ये हमें पता है किसी भी चीज को अगर हमें समझना है तो उसे समझने का सबसे आसान तरीका होता है उसका डायग्राम बना के। तो यहाँ पे भी सेम चीज बोली गई है। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स, सेट्स के जो रिलेशंस हैं जिसमें हमारा आएगा यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, प्लस, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उन सब को समझने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? डायग्राम का। और उन वाले डायग्राम्स को हम क्या कहते हैं? वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक है, अभी यूनिवर्सल सेट जो होता है, यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट होता है? यूनिवर्सल सेट वो वाला सेट होता है जिसमें सारे टर्म्स, हमारे सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं और उसमें उसके सारे सबसेट्स जो होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? सर्कल के अंदर होते हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लो U हमारा एक यूनिवर्सल सेट हो गया जो रेक्टेंगल है और उसके अंदर जो हमारा ये A एक सर्कल है, ये हमारा इसका एक सबसेट होगा। किसका? U का। सेम टाइप से U हमारा एक पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया जिसका सबसेट है A और A का सबसेट है कौन? B। ठीक है, क्यों? क्योंकि B किसके अंदर है? A के अंदर है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट्स पे हमारे कौन कौन से ऑपरेशन यानी कौन कौन से टर्म्स आएंगे, कौन कौन से हमें काम करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट है ए और बी, इस सेट सी, दो सेट है ए और बी और उसका यूनियन कौन है? सी, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी इंक्लूडिंग दोज विच आर इन बोथ। ठीक है, तो यूनियन का मतलब होता है हमारे सारे एलिमेंट्स जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, साथ में उन दोनों का जो कॉमन होगा वो भी किस में आएगा? हमारा यूनियन में। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए यूनियन बी। ठीक है, इसमें x हमारा एलिमेंट है a का और x हमारा एलिमेंट है b का। अब इसके कुछ रिलेशन होते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या करता है? वो कहता है कि a यूनियन b कहो या b यूनियन a, यानी a b का यूनियन अगर आप निकालोगे तो दोनों कंडीशन में क्या आएगा? सेम आएगा। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या हो जाएगा? हमारा a यूनियन b का यूनियन निकाल के फिर c के साथ निकालें, या b और c का यूनियन निकाल के फिर a के साथ निकालें, तब भी क्या होगा? दोनों इक्वल रहेंगे। एक सेट a है और एक नल सेट है, उन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा? a आ जाएगा। ठीक है, a यूनियन a का यानी सेम सेट का यूनियन निकालेंगे तो सेम सेट हमें मिल जाएगा। यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम यूनियन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ठीक है जी, इसका वेन डायग्राम शो करने के लिए एक रेक्टेंगल बनाते हैं जिसके अंदर a और b, ठीक है, दोनों हमारे सेट्स होते हैं। अगर उसमें कुछ कॉमन है तो वो यहाँ पर आएगा, अगर कॉमन नहीं है तो वो सेपरेट रहेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, ए और बी हमारे दो सेट हैं, उसका जो इंटरसेक्शन होगा उसमें क्या होगा? सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, वो सेट होगा वो सारे एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में कॉमन होंगे वो हमारे किस में जाएंगे? इंटरसेक्शन में। यानी ए हमारा एक सेट ये है, बी हमारा एक सेट ये है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? इन दोनों का कॉमन वाला पोर्शन। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा हमारा? उसको अगर हम रिप्रेजेंट करने लगे, x हमारा एक एलिमेंट है जो ए में भी है और बी में भी है। ठीक है, यूनियन में यहाँ पे हमारा था और,
यानी ए में है तो भी, बी में है तो भी। ठीक, अगर कॉमन मिलता है तो अच्छी बात है, कॉमन नहीं मिलता तो कोई बात नहीं है। अब उसके बाद अगली चीज आती है हमारी डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट किसे कहेंगे? दो सेट हैं ए और बी और उनके बीच में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, मीन्स इस टाइप का हमारा सेट बनता है। ठीक है, तो उस वाले केस में ए और बी को हम क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट कहेंगे। जैसे हमारी यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज थी, सेम टाइप से हमारी इंटरसेक्शन की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी निकालूं फिर सी के साथ इंटरसेक्शन करो, या बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल के ए के साथ इंटरसेक्शन करें, यानी कि एसोसिएटिव लॉ, वो भी क्या होता है हमारा? इक्वल होता है। ठीक है, फाई का और ए का अगर आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या आएगा? फाई आएगा। और अगर आप यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या निकलेगा? ए निकलेगा। यहां पे इंटरसेक्शन में जो होता है जनरली हमारा छोटा वाला आता है। ठीक है, सेम सेट का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वापस से सेम सेट मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले ए और बी का इंटरसेक्शन होगा, ए और सी का इंटरसेक्शन होगा और फिर उन दोनों का क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट, यानी दो सेट्स को क्या करना है? हमें डिफरेंस करना है, यानी माइनस करना है उनको। द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट बी। यानी ए माइनस बी का मतलब क्या होगा? ए के सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे लेकिन वो वाले नहीं लिखे जाएंगे जो बी के अंदर नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ पे ए हमें एक सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और बी के एलिमेंट है 2 4 6 8। तो अभी मैं यहाँ से निकालता हूँ ए माइनस बी। तो ए के सारे एलिमेंट्स लिखने, लेकिन कौन से वाले नहीं लिखने? बी वाले। तो 1 आ गया। अब 2 इसमें भी है इसमें भी है तो 2 को नहीं लिखेंगे, 3 इसमें लिख दिया, 4 दोनों में तो नहीं लिखेंगे, 5 लिख दिया, 6 नहीं लिखेंगे। ठीक है, यानी ए के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे लेकिन बी वालों को छोड़ देंगे। सेम टाइप से अगर मेरे को निकालना है बी माइनस ए, तो इस बारी किसके एलिमेंट्स आएंगे? बी के आएंगे लेकिन ए के नहीं आएंगे। 2 दोनों में कॉमन है, नहीं आएगा। 4 कॉमन है, नहीं आएगा। 6 कॉमन है, नहीं आएगा। बचा कौन? 8। तो बी माइनस ए में आ जाएगा सिर्फ हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, यानी उसमें ए के सारे एलिमेंट्स आने थे बी वाले को छोड़ के, इसमें बी के सारे एलिमेंट्स आने ए वाले को छोड़ के। ठीक है।